दोस्तों, जैसे ही आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है, वैसे ही कुछ लोगों के जो इधर सीने में ना बहुत ज़ोर से धड़कनें बढ़ जाती हैं कि बीजेपी ऐसे कैसे कर सकती है। मतलब कि क्या है कि जो बीजेपी जो आरती साठे हैं वो बीजेपी से पहले थी, उनकी प्रवक्ता रह चुकी हैं। 2023 में ज्वाइन करती हैं और 6 जनवरी 2024 को रिजाइन मार देती हैं प्रवक्ता के तौर पे। मतलब बीजेपी से कोई संबंध नहीं रहता। इनके पिताजी और ये बीजेपी से रिलेशन रखते हैं और इनके पिताजी भी पहले वकील रह चुके हैं। इत्तेफाक की बात तो देखो, जैसे ही इनको जज बनाया जाता है वैसे ही विपक्ष के नेता हो हल्ला करने लगते हैं और अपने जो चमचे बैठा रखे हैं सोशल मीडिया पे उनको एक फ़ोटो दे देते हैं। वो बोलते हैं वायरल करो, पोस्ट करो, रिपोस्ट करो कि ये देखो ये बीजेपी का राज है, बीजेपी ऐसे कैसे कर सकती है। अपने जो प्रवक्ता हैं जो जिनको कुछ पता नहीं है उनको जज कैसे बना दिया जाता है। तो मैं बता दूं कि ये जो हुआ है कॉलेजियम जो सिस्टम है उसके तहत हुआ है और लगभग 5-6 लोगों का नाम नॉमिनेट हुआ था, उसमें इनको सेलेक्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि इनका जो है वो पहले जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट है उसमें ये पहले वकील रह चुके हैं और 20 साल का एक्सपीरियंस है। यही बात तो इनसे चूक जाती है, यही सब चीज़ें इन्होंने पहले देखी नहीं है। वो कहते हैं ना अधूरा ज्ञान बहुत बेकार होता है। और जो हमारे प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा राठौर का भाई साहब देख ही लो, कितनी अच्छी लोक गायिका है। इनका देखो एक लोक गायिका वाला जो प्रोग्राम चल रहा है वो देखो किसके लिए हो रहा है। ये इस चीज़ की बात नहीं की जाती है। ये किसी पार्टी के लिए थोड़ा कि ना हो रहा है। वो पीछे किसी ने राहुल गांधी की ऐसी फ़ोटो लगा दी होगी, बैनर लगा दिया होगा। ये उनके लिए नहीं है, ये अभी का अभी नहीं है, ये बहुत पहले से है। और ये आपने इसीलिए कभी नहीं सुना होगा नेहा राठौर के मुंह से कि कांग्रेस ऐसी थी, कांग्रेस ने ये गलत काम किया है या ये सही किए हैं। कांग्रेस के बारे में वो बात करना ही नहीं चाहती हैं, या ये कहते हैं कि जो आला कमान बोलते हैं वही उनको बोलना पड़ता है। जब मैंने लिस्ट निकाली है तो इन्होंने कौन कौन से केस हैंडल किए हैं, तो इसमें देखो क्या लिखा है। SAD डायरेक्ट टेस्ट और सीमा शुल्क से रिलेटेड केस हैं और वैवाहिक मामलों के केसों का भी निपटारा किया हुआ है। ये शायद इन लोगों ने चीज़ नहीं पढ़ी हुई। क्या करते हैं बेचारी, इतनी बिजी रहती हैं, नाच गाने में ज़िंदगी बीत गई है, तो पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध ही नहीं है उनका। अगर वही आरती साठे बीजेपी से रिलेटेड ना होती तो इतना हो हल्ला ना होता। वो फिर भले चाहे किसी पार्टी से होता रहता, वो एक कॉलेजियम के सिस्टम के तहत हो जाता, कुछ नहीं होता। लेकिन कांग्रेस कभी भी, और जितना भी विपक्ष है, उन्होंने कभी भी इस चीज़ की बात नहीं की होगी कि बहरुल इस्लाम कौन था। तो चलो, जब ये लोग नहीं बता रहे तो हम ही बता देते हैं बहरुल इस्लाम कौन थे। पूरा एक एक धागे खोले जाएंगे तो देखो क्या होता है कि जो बहरुल इस्लाम थे वो असम हाई कोर्ट में 1951 में रजिस्टर्ड हुए वकील के तौर पे। फिर उन्हें क्या कहे 1956 में कांग्रेस की सदस्यता भी ले लेते हैं और 1958 में सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फिर 1962 में उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है। उसके बाद फिर 1968 में फिर उनको राज्यसभा भेजा जाता है दोबारा 6 साल बाद। उसके बाद 1972 में असम और नागालैंड हाई कोर्ट के क्या बनते हैं, जज बनते हैं। उसकी वजह से इन्हें राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद देखो क्या होता है, अभी इनका काला चिट्ठा रुका नहीं है। इसके बाद 1979 में गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाता है। जब ये 1979 में चीफ जस्टिस बन जाते हैं उसके बाद 1980 में रिटायर्ड हो जाते हैं। मतलब कि अब कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। 4 दिसंबर 1980 को फिर ये क्या नाम करके सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, 3 साल बाद 12 जनवरी 1983 को इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो जज के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। वजह क्या थी? क्योंकि वजह क्या थी, अब देखो वजह है असम की जो बरपेटा लोकसभा सीट है वहाँ से उनको चुनाव लड़ाना था। अब इन्हें जो बहरुल इस्लाम है इन्हें 1980 में सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों बनाया जाता है पता है?
क्योंकि जो इंदिरा गांधी हैं वो लगाती हैं इमरजेंसी और वो उस चीज़ का गलत उपयोग करती हैं, उसके लिए उनको दोषी करार दिया जाता है। तो इस वजह से कि उनके जितने भी केस हैं वो सब ख़त्म किए जाएं, इसलिए जो कांग्रेस सरकार है वो बहरुल इस्लाम की इतनी खातिरदारी कर रही थी। भाई इतने पद से इस्तीफा, फिर उनको पदोन्नति करवाना, ये सब भाई कांग्रेस ही कर सकती है। और अब कांग्रेस छाती पीट रही है कि भाई साहब बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, वो तो कॉलेजियन सिस्टम के तहत होगा है। तो देख लो ये ना, ये भाई साहब इतनी गंदी राजनीति करते हैं और अपनी सीट बचाने के लिए, नेता बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।